हाय नमस्कार। ये एक और वीडियो, क्योंकि फिर से काउंसलिंग लेते लेते बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा किसी पेरेंट ने, और मैंने कहा चलो उनको तो मैंने जवाब दे दिया और सभी को दे दूं। देखिए, ये जो काउंसलर की दुनिया है, एमबीबीएस के काउंसलर्स की, ये जनरली दो भागों में बटी हुई है। वो लोग जो इंडिया के लिए काम करते हैं, वो लोग जो अब्रॉड के लिए काम करते हैं। शायद जीके वर्ष या विवेक गुप्ता हम एकमात्र लोग हैं, और मैं हो सकता है चार लोग और हों जो दोनों में इक्वली कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट है। तो जो एमबीबीएस इंडिया के हमारे अलावा और बड़े बड़े प्लेयर हैं, जिनके वीडियोस मैं भी देखता हूं कभी कभी और पसंद करता हूं मैं उनको, खासकर जो मैंने बोला बड़े हैं, वो आपको अक्सर मिलेंगे सिर्फ इंडिया काम करते हुए। सो हमारे अलावा और जितने भी यूट्यूब के वीडियोज़ बनाते हैं एमबीबीएस इंडिया के, वो सिर्फ इंडिया काम करते हैं। सिमिलरली जो एमबीबीएस अब्रॉड के बड़े बड़े हैं, जिनको अगेन हम देखते हैं कभी कभार कि इनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, वो सिर्फ एमबीबीएस अब्रॉड का काम करते हैं। ध्यान से सोचिए आप। तो मैं भाई देखिए, कॉम्पिटिटर का नाम लेने का दिल दुखता है, इसलिए मैं ले नहीं रहा, बट मोस्टली जो एमबीबीएस इंडिया के बड़े 20 प्लेयर हैं इंडिया के, वो बिल्कुल सिर्फ इंडिया करते हैं। अब्रॉड के सिर्फ अब्रॉड करते हैं। हम शायद एकमात्र हैं, और दो चार होंगे, पर मैं शायद जानता नहीं उसको, जो इंडिया और अब्रॉड में इक्वली कंफर्टेबल है। और इसलिए शायद इस आंसर का जवाब हमसे अच्छा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा कोई बायस नहीं है। हमारी बला से या हमारे उससे आप अब्रॉड जाएं या इंडिया में पढ़ें, एमबीबीएस बीडीएस हमारे लिए सेम चीज़ है। तो क्या है, तो क्लाइंट ने ही पूछा, सर भाई नंबर मेरे 250 आ रहे हैं, मुझे इंडिया में एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा 75-80 लाख के बजट में, और बाहर मेरा काम 40 लाख में हो जाता है, तो मैं बाहर क्यों ना जाऊँ? या सर उसने पता क्या बोला कि सर पेरेंट्स इतना बेवकूफ़ हैं, वो डरते हैं बच्चे को, उन्होंने देखी नहीं बाहर की दुनिया, और वो 40 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने को तैयार हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, पहली बात तो हम आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे, राइट। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब्रॉड के कॉलेजों की अगर मैं 1 to 1 कंपेयर करूँ, तो देयर कैन बी ए प्लेस कि अब्रॉड के कुछ कॉलेज इंडिया के कुछ कॉलेज से अच्छा पढ़ा रहे हैं इन 1 to 1 कंपेरिजन, राइट। पर वो जो कहते हैं हाँ जी सर खुश हो गया, मैं कहा आप ध्यान से सुनिए। सो देयर आर 5 पैरामीटर्स, नॉट 1 2 बट 5 पैरामीटर्स। सबसे पहला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बट अब इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ना आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। मैं कहा वो कैसे? मैं कहा आप इंडिया में पढ़ रहे हो, लेट्स से इंडिया में आप एक एवरेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गए, या शायद सरकारी कॉलेज में फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। जो मेरा पुराना वीडियो था ना, सरकारी को ज़रा भी डिस्कशन से बाहर निकाल दो, सरकारी जैसा भी है भाई बहुत फ्री में पढ़ा रहा है, सरकारी की बात छोड़ो, इस लाइक नाउ प्राइवेट। सो 250-300 मार्क्स से मेरे को एक अबव एवरेज प्राइवेट कॉलेज इंडिया में मिल रहा है, जहाँ मुझे 80 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ रहे हैं। लेट्स से यूपी के कॉलेज और साउथ इंडिया में तमिलनाडु का कॉलेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इतने, इससे आधे में मैं बाहर पढ़ सकता हूँ, या आधे से भी थोड़े कम में, राइट। मैं कहा लेकिन वो जो उस कंट्री का टॉप कॉलेज है ना, वो इसलिए उस कंट्री का टॉप कॉलेज है कि वो उस कंट्री के माहौल के लिए है। दैट मीन्स वो तो अच्छा पढ़ाते हैं, और आपको ये समझना चाहिए कि रशिया का या उसका कोई भी कंट्री का जो टॉप कॉलेज है ना, वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता है बच्चों को। हम जब पढ़ने जाते हैं तो हमारे लिए स्पेशल क्लासेस, स्पेशल लेक्चर लगते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। जो बच्चे आज तक गए हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो फिर से वही नेपाल, चाइना, जो ऐसी बड़ी कंट्री, बांग्लादेश, वहाँ हमारा बैच अलग से नहीं बनता, पर बाकी हर जगह तो हमारा बैच ही अलग से बनता है, इंडियंस का या पाकिस्तानीज़ का, जो सिर्फ लो कॉस्ट एमबीबीएस करने उस कंट्रीज़ में गए हैं। तो कज़ाकिस्तान का जो टॉप क्लास कॉलेज है ना, वो कज़ाक बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनके जो प्रोफेसर्स हैं ना, इवन दे आर कंफर्टेबल टू स्पीक इन कज़ाक। बट जब वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो वो प्रोफेसर सेम नहीं होते, वो प्रोफेसर बदल जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड रैंक ऑफ ए पर्टिकुलर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज डजंट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी विल गेट। बात समझे? तो अल फराबी हो गया या KNMU हो गया, अगर मैं कज़ाकिस्तान की बात करूँ, समरकंद हो गया, उज़्बेकिस्तान की बात करूँ, वो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि उनके प्रोफेसर अपनी भाषा में अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं, और फिर वो बच्चे पेशेंट से बात कर पाते हैं उन्हीं की भाषा में। पर जब आप बाहर जा रहे हो तो वो सेम प्रोफेसर्स तो हमें पढ़ा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स इंग्लिश में पढ़ाने के लिए अलग से बुलाए जाते हैं। सो द बिल्डिंग रिमेन सेम, द कैंपस रिमेन सेम, बट द प्रोफेसर्स बिकम डिफरेंट, द इंफ्रा बिकम डिफरेंट। द पेशेंट्स के साथ हम उतनी कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते जब तक आप वो लैंग्वेज ना सीख लो। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सिर्फ रैंक पे मत जाइए, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मैं कहा नंबर 2 फैक्टर, बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया में 4.5 जमा 1 5.5 साल, बाहर शायद नेपाल ही है जो 6.5 साल में हो जाएगा पूरा। बाकी कहीं भी जाओगे आपके मिनिमम 7 साल लगेंगे, कहीं कहीं जगह 8 साल लग रहे हैं। तो मैं कहा ये 2-2.5 साल का फ़र्क पड़ जाएगा, 2 से 1.5 से 2-2.5 जो भी पड़ेगा, राइट। तीसरा मैंने कहा
स्टूडेंट कंफर्ट, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको पता है कि खाना सब कुछ हमारी मर्ज़ी का है। वहाँ पर जाके डेफिनेटली वो लोग देते हैं हमें इंडियन खाना, बिल्कुल इंडियन खाना बनाया जाता है, पर वो 2 कुक वहाँ गए हुए हैं, ठीक है। तो अगेन आप एक, अब रशिया का नाम नहीं लूँगा बार बार, आप जॉर्जिया के कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो एक कॉलेज में आपको खाना मिल जाता है, आपको बाहर 2 रेस्टोरेंट में इंडियन मिल जाएंगे, लेकिन एक इंडिया में रहने का मज़ा, अगर आप लखनऊ के आसपास हो और आप लखनऊ गए और कभी आप टुंडे कबाब खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, कभी गोलगप्पे खा रहे हो, तो वो गोलगप्पे खाने का सुख तो नहीं मिलेगा ना जॉर्जिया रशिया में, राइट। वो गोलगप्पे, वो आलू की चाट, वो इडली सांभर बड़ा स्ट्रीट फूड, तो वो कंप्रोमाइज़ तो है ही ना। तो वी शुड नो दैट। सिमिलरली मैनी ऑफ दिस कंट्रीज है वेरी टफ वेदर्स, एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज है मोस्ट ऑफ दिस, तो बच्चे का रहना मुश्किल। 5वां सबसे बड़ा फैक्टर, देखिए बच्चा 17-18 साल का होता है, हिंदुस्तान में आप कभी भी जाके उससे मिल सकते हो, हफ्ते 2 हफ्ते में भी। बच्चा बिजी है, आप चले गए, फ़्लाइट लेके गए, ट्रेन ले गए, कार से गए, मोस्टली पेरेंट्स का ऐसा होता है 5 घंटे का रास्ता होता है, गए 2 घंटे बच्चे के साथ बैठे वापस आ गए। इन सब देशों में जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, नेपाल के अलावा, राइट। तो मैं कहा सर ये 5 फैक्टर्स हैं, सिर्फ ये 5 फैक्टर्स जिनकी वजह से लोग इंडिया को प्रेफर करते हैं अब्रॉड से। आपके लिए अगर ये 5 फैक्टर ज़्यादा मायने नहीं रखते, आपको तुरंत अब्रॉड भेजना चाहिए। और मैंने कहा हर फैमिली डिफरेंट है, तो मैं कौन हूँ, तो मैं किसी के लिए 40 लाख इंपॉर्टेंट है, पर जिसके पास भगवान की दया है, जिसके साल की इनकम 1 करोड़ रुपए है, जिस फैमिली की, या 30 लाख भी है साल की इनकम, उसको पता है कि एक पूरी ज़िंदगी की तरफ से मैं देखूँ तो 40 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने बच्चे को ये 5.5-6 साल ऐसे रखना चाहता हूँ कि मैं हर 2 हफ्ते में देख लूँ, हर 3 हफ्ते में देख लूँ, बच्चा हर होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन में घर आ जाए। बाहर जाके तो साल में 1 ही बार आएगा ना, और आप भी मिलने 1 ही बार जा पाओगे, वो भी अगर आपका वीज़ा लगे तो। वीज़ा के लिए पूरा ज़ोर ज़बरदस्ती। जस्ट टू गिव यू एनेक्डोट, मैंने एक फैमिली को भेजा, एक बच्चे को भेजा, वो बच्चा बहुत अच्छी फैमिली का था, शायद वो बहुत कीन थे वही एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, पर जब बच्चा बाहर गया तो बच्चा बड़ा लाडला था घर का, तो सिर्फ पापा मम्मी का नहीं, बुआ का भी, दादी का भी, ताई का भी, वो सब मुझसे कहें जी हम सबका ओपन वीज़ा लगवाओ, नहीं तो वो बच्चा वापसी आ गया 2 महीने में। क्योंकि वो फैमिली इतनी क्लोज नेट फैमिली थी कि वो एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए, राइट। और वापस आ गया एक्चुअली फर्स्ट ईयर की भाई पूरी फीस वगैरह देके, जो वापस मिलती नहीं है। तो मैंने कहा मैं कौन होता हूँ आपके बारे में जजमेंट करने वाला। मैंने कहा आपकी फैमिली है, आप जानते हो वो 5वां फैक्टर आपके लिए कितना रेलिवेंट है, आप जानते हो चौथा, तीसरा, दूसरा फैक्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उन सब फैक्टर्स के अगेंस्ट 40 लाख कितना इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं उन्हें लगता है कि बच्चे के हमारे 2 साल बच भी तो रहे हैं ना, तो 2 साल पहले अगर वो डॉक्टर बन जाएगा, 2 साल पहले पीजी बन जाएगा, और एज ए डॉक्टर जब वो कमाएगा तो उसकी वर्किंग लाइफ अगर 2 साल बढ़ गई, समझ रहे हो, तो 2 साल में तो वो 40 लाख का 1 करोड़ रुपये कमाएगा। क्योंकि जब आप सीनियर डॉक्टर हो जाते हो साल के 50 लाख कमाओगे ना, तो कुछ इतना लंबा भी सोच लेते हैं, कुछ अभी का सोच रहे हैं कि सर वो जो लंबा की बात है वो अलग है, पर अभी तो मेरी जेब से कहाँ 80 जाना है, कहाँ 40 जाना है। तो मैंने रिपीट करता हूँ कि जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उनको बाहर ही भेजना चाहिए, उनके लिए 5 फैक्टर मायने नहीं रखेंगे, और जिनके लिए 5 फैक्टर मायने रख रहे हैं वो इंडिया में पढ़ा रहे हैं। सो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। हम चूँकि ना अब्रॉड के कंसल्टेंट, हम इंडिया के हैं, इसलिए मैंने कोशिश की आपको एक जेन्युइन पिक्चर दिखाने की, और आप एज ए फैमिली जहाँ फिट होते हो वो डिसीजन लीजिए। आपके लिए वो 5 फैक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे बचाना, आप वहाँ जाइए। आपको लगता है नहीं 5 में से ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, अगर हम 40-45 लाख फालतू डबल पैसे हम खर्च कर रहे हैं, आप ये डिसीजन लीजिए। एडमिशन आपको दोनों जगह मिल जाता है आसानी से, आराम से, कि हम जैसे लोग दिलाई देते हैं। तो ये एक ओपन आपके पास एक पैरामीटर फैक्टर था कि आप कैसे डिसीजन लीजिए। तो जो आपके परिवार का नियम है, जो कुछ भी है, उसके हिसाब से आप सोच सकते हो। अब तीसरा मैं छोटा सा बताता हूँ, वो लोग पूछते हैं ड्रॉपर, मैं हमेशा पूछता हूँ ये ड्रॉपिंग की सलाह कोचिंग सेंटर दे रहे हैं, कहते हैं हाँ। तो जैसा मैंने कहा ना, MBBS अब्रॉड कंसल्टेंट अब्रॉड की सलाह देंगे, इंडिया वाले इंडिया की देंगे, कोचिंग वाले ड्रॉप की देंगे, हम तीनों की देते हैं। तो जो मेरे पास जेन्युइन करियर काउंसलिंग लेने आता है, अक्सर ये भी होता है कि 10 में से 3 बच्चों को तो हम ना बाहर भेजते हैं ना इंडिया में कराते हैं, उनको ड्रॉप करा देते हैं, जबकि हम कोचिंग सेंटर नहीं है। तो अगर अक्सर कोई बच्चे का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, या बच्चे का तबीयत ख़राब हो गई थी एग्ज़ाम में, और बच्चों से बात करके मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे के अंदर पैशन है कि वो अगले साल बहुत मेहनत करके बहुत ऊपर नंबर ला सकता है, हम खुद ही कहते हैं ड्रॉप कर लो। तो हम तो वो कंसल्टेंट हैं जो ड्रॉप की भी सलाह देके अपने बिज़नेस को जीरो कर लेते हैं। बट हाँ, इस डिसीजन के लिए हम ऑनलाइन के 2500, ऑफलाइन के 5000 मिनिमम चार्जेस लेते हैं। और मैं हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, यू कैन कॉल अस फॉर प्रीमियम पेड काउंसलिंग 96433 62320,
आप अब्रॉड में जाएं, इंडिया में जाएं, या ड्रॉप कीजिए। मुझसे बात करनी है, मेरे से अपना काम कराना है, तो मिनिमम चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे। मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, मैं उन्हीं लोगों से बात कर पाता हूँ जो हमें फ़ी पे करते हैं। अदरवाइज़ वीडियो सबके लिए हैं, फ्री में सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने एक्शन लेने के लिए। बट आपको मेरे साथ पर्सनल डिस्कस करना है। सो द फी स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, सॉरी टू से, बट दैट्स द ट्रूथ। और 2500 रखा हुआ है हमने ऑनलाइन या फ़ोन कंसल्टिंग के लिए, और 5000 रुपये रखा हुआ है कोई अगर हमारे ऑफिस में आना चाहता है। मोस्टली मैं अपने दिल्ली ऑफिस में बैठता हूँ, खासकर जब ये सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो बाहर बिल्कुल नहीं जाता। और दिल्ली के आसपास जो हमारा ऑफिस है, रोहतक, हिसार, पानीपत, जयपुर, अलीगढ़, लखनऊ, वहाँ मैं चक्कर लगाता रहता हूँ। जहाँ पर गाड़ी से आप जो ना आज जाके रात तक आ सकते हैं। तो लखनऊ भी डे ट्रिप हो गया है, तो जो भी डे ट्रिप पॉसिबल है वो हम कर लेते हैं इस एडमिशन के दौरान। ओके, सो कॉल अस इफ़ यू नीड अवर प्रीमियम हेल्प। 9643362320, द नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होगा, बट आई रिपीट, it's not free, you have to pay a certain amount. Okay, have a nice day, bye bye.